देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। सहरसा से बड़ी खबर, अलकतरा लदे ट्रैक्टर में आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग पर काबू पा लिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में ये आग लगी, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। लगा है आग। अलकतरा लदे ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई, तस्वीरें आप देख रहे हैं। जस्ट स्कूल और वहां पर जब टीम पहुंची फायर ब्रिगेड की तो काफी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। अफरा तफरी का उस वक्त माहौल बन गया। हालांकि ये आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया। बेंगलुरु में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की उनके ही आवास पर चाकू घोंपकर निर्मम उनकी हत्या कर दी गई। वहां 2015 से 2017 तक डीजीपी के पद पर वो रहे हैं। 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी का शव उनके आवास से पाया गया। इस चौंकाने वाली घटना में उनकी पत्नी पल्लवी पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश बिहार के चंपारण जिले के 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने कर्नाटक में अपना करियर विजयनगर जिले के हरपनहल्ली के एसएसपी के रूप में शुरू किया। उन्होंने शिवमोगा, उत्तर कन्नड़ और चिकमंगलूर जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया था। पत्नी पर हत्या का शक है। हिरासत में पत्नी को लिया गया है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या का यह मामला है। पूर्व डीजीपी की चाकू मारकर हत्या की गई है। पत्नी पर शक और उनको हिरासत में लिया गया। और अगली खबर मुंगेर से, जहां पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में। साथ ही भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण भी मिले हैं। हालांकि इस दौरान हथियार बनवाने वाले ठेकेदार और 3 लोग जो कि भागने में कामयाब रहे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मुफस्सिल थाना के दियारा में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। साथ ही पुलिस ने हथियार बनाने वाले कारीगर मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद शमशाद और मोहम्मद शजमूल को गिरफ्तार कर लिया है। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए। और लगातार ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं मुंगेर से, जहां पर अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण बरामद किए गए। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। कई अर्धनिर्मित पिस्टल पुलिस को बरामद। इसके साथ ही 3 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। हालांकि जिन लोगों के पास इसका ठेका था, जो लोग काम करवा रहे थे, वो भागने में कामयाब रहे। 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। ये एक झाड़ी में नदी के किनारे चोरी छुपे हथियार बना रहे थे। इसमें 5 बेस मशीन हम लोगों को मिली है वहां से, मौके पर से। इसके अलावा जो हथियार बनाने का अन्य सामान होता है वो सब बरामद हुआ है। 7 अर्धनिर्मित पिस्टल जो कि फिनिशिंग कंडीशन में थी वो बरामद हुई है। 2 मैगजीन जो कि पूर्ण रूप से तैयार थी वो बरामद हुई है। 14 अर्धनिर्मित मैगजीन बरामद हुई है और कुछ मोबाइल और अन्य सामान जिससे हथियार बनाया जाता है वो सब बरामद हुआ है। और अगली खबर बेतिया से, जहां मझौलिया में छेड़खानी से नाराज लोगों ने 2 युवकों को ऑन द स्पॉट सजा दी है। सजा का लाइव वीडियो सामने आ चुका है, जो इस वक्त आप भी देख रहे हैं। मझौलिया के एक गांव में लड़की से छेड़खानी करना 2 युवकों को महंगा पड़ा। ग्रामीणों ने चेहरे पर कालिक पोतकर चप्पल से जमकर धुनाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रामीणों के द्वारा दोनों युवकों को किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। आधे सिर को मुड़ा दिया गया, दोनों के मुंह पर कालिक पोता गया और चप्पलों से पीटा गया। दोनों युवक रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन किसी भी तरीके की दया नहीं दिखाई गई। लेकिन इस तरीके से कानून को हाथ में लेना कितना सही है, यह भी सोचना होगा। लड़की से छेड़खानी का मामला था, लेकिन वहीं पर सजा दे दी गई। ऑन द स्पॉट ये सजा दी गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर कटिहार से, जहां डीजे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत की जानकारी है। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। कोढ़ा थाना क्षेत्र के बाल धीमा गांव की घटना बताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक शादी कार्यक्रम के दौरान डीजे गाड़ी पलट गई, जिससे कि यह हादसा हो गया। बाल धीमा गांव की घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शादी कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ है। मातम का माहौल बन गया शादी के दौरान और डीजे गाड़ी पलटने से हादसा हो गया और हादसे में 4 लोग घायल हो गए, 2 लोगों की मौत की जानकारी। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर गांजे की खेप बरामद की गई। प्लेटफॉर्म से 19 किलो गांजा बरामद किया गया और इस मामले में महिला और पुरुष तस्कर की गिरफ्तारी हो पाई है। लाखों में कीमत बताई जा रही है। आरपीएफ जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में यह बड़ी सफलता हाथ लगी। 19 किलो गांजा बरामद किया गया। महिला और पुरुष तस्कर की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले को खंगाला जा रहा है कि आखिर कौन सप्लाई कर रहा था, कौन इसके पीछे है, ये सब कुछ पता लगा रही है पुलिस। तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्टेशन से गांजे की बरामदगी की गई है। 19 किलो गांजा प्लेटफॉर्म से बरामद किया गया। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है एक महिला और एक पुरुष तस्कर की गिरफ्तारी हो पाई है। जीआरपी और आरपीएफ का जो है कंबाइंड एक सघन अभियान वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार चल रहा था। इसी क्रम में एक पुरुष और एक महिला को 19 केजी गांजा के साथ जो है गिरफ्तार किया गया है। और अगली खबर बेतिया से, जहां पुलिस जवान सोनू को पुलिसकर्मियों ने श्रद्धांजलि दी है। दरअसल पुलिस लाइन परिसर में पुलिस जवानों के बीच फायरिंग की घटना में साथी जवान से चली गोली में सिपाही सोनू की मौत हो गई थी। पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि के बाद सोनू कुमार के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भभुआ भेज दिया गया है। सोनू की पत्नी के बयान पर मुफस्सिल थाना में एफआईआर दर्ज करके आरोपी सिपाही सर्वजीत को जेल भेजा गया। परिजनों ने स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई की मांग उठाई है। यहाँ पे फायरिंग हुआ है। एक सर्वजीत नाम का जो है सिपाही है, जो उनका दोस्त ही है, वही फायरिंग किया जो है, जिसमें देहांत हो गया। पुलिस लाइन में ही देहांत जो है 11 गोली लोग बता रहे हैं कि 11 गोली जो है। हाँ, साथ ही में रहते थे, लेकिन वजह पुलिस लाइन में हम लोग भी पूछताछ की है, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि क्या कारण है। मारपीट भी नहीं हुआ, भांसाभांसी भी नहीं हुआ। और अगली बड़ी खबर पटना से आपको दे दें, जहां पर कार सवार युवकों ने एक साथ मारी कई लोगों को टक्कर। ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। ट्रैफिक कांस्टेबल पर कार चढ़ाने की कोशिश युवकों ने की है। बाल बाल ट्रैफिक कांस्टेबल बचे हैं और कार को जब्त किया जा चुका है। कार सवार 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। कोतवाली थाना इलाके की घटना बताई जा रही है और एक साथ कई गाड़ियों में टक्कर मारी गई। जब पकड़ने की कोशिश की गई तो कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई। ट्रैफिक पुलिस को जब ये जानकारी मिली, उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन युवकों ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। एक साथ कई गाड़ियों को टक्कर मारी गई। हालांकि कार को जब्त किया जा चुका है। कार सवार 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है और अब मामले में जांच हो रही है। ये जीपीओ गोलंबर जो आरओबी ऊपर में है, उस पर देर शाम में एक अल्ट्रोज गाड़ी थी, जिसका नंबर है BR09B FB और 9471। उस पर उसका जो चालक था, उससे तेज़ी से चला करके पहले एक बाइक वाले को उसने धक्का मारा। हमारा वहाँ जो सिपाही खड़ा था मुंचुन, उसने बहुत साहस का काम किया। उसने सोचा कि गाड़ी को हम पकड़े, तो गाड़ी वाले ने पहले बैक किया, फिर फ्रंट की तरफ लेकर के गाड़ी को भागना चाहा। उस लड़के ने बहादुरी दिखाते हुए, क्योंकि बहुत गाड़ी वाले को धक्का मारा था, उस गाड़ी का पीछा करके दूसरे गाड़ी के साइड जा करके उसको चक्कनपुर के आसपास उस पार क्रॉस करा के थाने के आसपास राजलक्ष्मी मंदिर के आसपास उसको पकड़ा है। और अगली बड़ी खबर सासाराम से, जहां आभूषण कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रिंस कुमार सेठ की गोली मारकर हत्या का मामला। दुकान बंद करके वो अपने घर जा रहे थे, उसी वक्त वारदात को अंजाम दिया गया है। दिनारा के गंज भरसरा की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। दुकान बंद करके घर जाने के दौरान घटना को अंजाम दिया गया। दिनारा के गंज भरसरा की घटना ये बताई जा रही है और आभूषण कारोबारी को गोली मारी गई, उनकी मौत हो गई है। प्रिंस कुमार सेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये आपसी रंजिश का मामला है या कुछ और कनेक्शन है। इसको खंगालने में लगातार पुलिस लगी हुई है। दिनारा के गंज भरसरा की घटना लगातार आपको बता रहे हैं। प्रिंस कुमार सेठ पर गोलियां बरसाई गई, उनकी मौत हो गई है
बताया जा रहा है कि दुकान बंद करके वो अपने घर जा रहे थे और उसी वक्त उन पर हमला किया गया। एनडीए की सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार कर दिया है। संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, संसद में पेश पिछले 2 बजट को बिहार का बजट बताने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि एनडीए सरकार को बिहार के विकास से मतलब नहीं है। हद है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार को जिस तेजी से विकसित प्रदेश बनाने की राह पर अग्रसर दिखाई देती है, उसे देखकर कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट स्वाभाविक है। और वहीं हाजीपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के घर शादी समारोह में भाग लेने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चिराग पासवान पर कुछ बोलने से बचते हुए दिखाई दिए। जब उनसे सवाल किया गया कि चिराग अब बिहार में दावेदारी करने लगे हैं, तो तेजस्वी ने चिराग को निर्णय लेना है, उन्हें क्या करना है। तेजस्वी ने कहा कि चिराग पासवान सांसद कहां से हैं, बिहार से ही हैं। चिराग बिहार में दावेदारी कर रहे हैं जी, है जी सरकार क्या करना नहीं करना। और वहीं पटना में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुर्शिदाबाद में हिंसा मामले में दोषियों को सजा मिलने का हवाला कुरान से दिया है। मीडिया के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि कुरान में लिखा है कि जो भी लोगों को बांटने का काम करेगा उसे सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्थिति चाहे जो भी हो, कोई भी लोगों को बांटने की कोशिश करेगा, कुरान में लिखा है कि उसे सजा मिलेगी। कहीं की भी स्थिति हो, जो कोई बांटने का काम करेगा, मैंने बताया आपको, कुरान उनको कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सजा मिलेगी। और वहीं वक्फ कानून पर हाय तौबा मचाने वालों को पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने करारा जवाब दे दिया। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि चंद लोगों ने वक्फ को लूट का अड्डा बना दिया। वक्फ की कमाई पर लोग कुंडली मारकर बैठे हुए थे। इस कानून से देश के गरीब मुसलमानों को सीधा फायदा होगा। अब इसका फायदा मैं मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसका फायदा आपको दिखेगा। जब इसमें चंद लोग बैठे हुए थे और पूरी तरह इसको नाजायज फायदा उठाते थे, इसके कमाई का लूट किया करते थे, इससे बड़ी कमाई है। लेकिन किसी को नहीं पता है, जो गरीब मुसलमान भाई उनको पता ही नहीं कि वक्फ का जमीन क्या होता है, संपत्ति क्या होता है, इसका फायदा हमको क्या मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने फुल प्रूफ ये एक संशोधन लाया है। इसका बड़ा फायदा जो गरीब हमारे मुसलमान भाई हैं उनको मिलेगा। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में युवा प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। युवा प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में कई फैसले लिए गए। पार्टी के प्रकोष्ठ के सभी नेता चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े। वेद प्रकाश ने कहा कि सीएम नीतीश के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ेगी। प्रदेश कार्यालय में युवाओं की क्या मांग है इस बार? युवाओं का तो बहुत बड़ा मांग है। अगर मैं कहूं तो आगामी विधानसभा चुनाव में मैं चाहता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आदरणीय नेता हमारे चिराग पासवान जी लड़े, और मैं नहीं, पूरा युवा लोजपा रामविलास ये चाहता है कि वो चुनाव लड़े। जमुई सांसद अरुण भारती जी भी ये बातें कहते आए हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। अभी युवाओं की आवाज भी यही कह रही है, तो क्या लगता है ये चुनाव चिराग पासवान विधानसभा लड़ने वाले हैं? देखिए, हमारी युवा लोजपा तो मांग करती है कि आदरणीय नेता हमारे चिराग पासवान जी 2025 का चुनाव लड़े। बाकी मुख्यमंत्री भी चिराग पासवान बने? नहीं, ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की दिली ख्वाहिश। अच्छा, ये बताइए किस पार्टी का नेता नहीं चाहेगा, कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने पूर्ण रूप से घोषणा कर दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और चलिए बात कांग्रेस की फजीयत की करते हैं। बक्सर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा में खाली कुर्सियों ने एक बार फिर से कांग्रेस की जमीनी हकीकत को बयां कर दिया। जनसभा में खाली कुर्सियों ने कांग्रेस के दावों को खोखला साबित कर दिया।
कांग्रेस की रैली में भीड़ नहीं जुटने पर सियासत शुरू हो चुकी है। बिहार में कांग्रेस की एक बार फिर से फजीयत हो गई। बक्सर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की जनसभा में खड़गे खाली कुर्सियों को भाषण देते रहे। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद इन तस्वीरों में देख लीजिए कैसे खाली कुर्सियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बाट जोह रही हैं। गिने चुने कार्यकर्ता भी खड़गे की सभा में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि खड़गे की सभा में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गई, जबकि जनसभा में 40,000 कार्यकर्ताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था। कांग्रेस के द्वारा दावा किया जा रहा था कि जो यहाँ कार्यकर्ता पहुंचेंगे काफ़ी संख्या में पहुंचेंगे, 40,000 से ज़्यादा कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर पहुंच चुके हैं। और जो नज़ारा तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही कम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए। और जो तमाम जो कुर्सियाँ हैं वो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो कुर्सियाँ लगाई गई थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कि वो यहाँ पहुँचेंगे। कांग्रेस की रैली का नाम जय भीम जय संविधान रखा गया था, लेकिन इस रैली से लोग जुड़ नहीं पाए। अब जब रैली में लोग नहीं जुटे, कुर्सियां खाली रह गई, तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने भीषण गर्मी का हवाला दिया, तो जेडीयू ने रैली में भीड़ नहीं जुटने पर कांग्रेस पर तंज कसा। हमारे प्रभारी महोदय ने इस बात को स्वीकार किया, कहा टेम्परेचर है, पब्लिक नहीं आई है। हमने पब्लिक आई है, तीनों बगीचा में बैठी है पब्लिक। खड़गे साहब नाराज भी दिखे भीड़ नहीं होने के बाद। अब देखिए नाराज हैं तो हम उनसे तो सॉरी ही कहेंगे, लेकिन भीड़ थी। भीड़ नहीं कहना है कि भीड़ नहीं थी, भीड़ थी। बागीचे में लोग बैठे थे। जिस तरह से हीट वेव चल रहा है और ये अभी लगन का टाइम है, पहला पंखा कूलर नहीं मिल पाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बिहार आते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की सभा में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तब कुछ मुट्ठी भर लोग ही रहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में खाली कुर्सियां शोभा बढ़ाती रही, भीड़ का कहीं कोई अता पता नहीं दिखा। रैली को संबोधित करने दिल्ली से बक्सर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी खाली कुर्सियों को देखकर हैरान रह गए। कांग्रेस ने रैली में लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया था, जो कि खोखला साबित हो गया। बक्सर की रैली ने बिहार में कांग्रेस की जमीनी हकीकत को एक बार फिर से बयां कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से संवाददाता पुष्प राज की रिपोर्ट। और वहीं भागलपुर में प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सरेआम सिंदूर भर दिया। रेलवे स्टेशन परिसर में प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरने के बाद जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, आपको दिखाते हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर प्रेमी प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जब 6 साल का प्यार अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा, तो प्रेमी ने अपने प्यार को पाने के लिए हद पार कर दी। प्रेमी ने स्टेशन परिसर में ही प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दिया। दरअसल लड़की अपनी मां और भाई के साथ साहिबगंज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी वक्त प्रेमी की एंट्री हुई। प्रेमी ने मां और भाई के सामने ही सरेआम उसकी मांग सिंदूर से भर दिया। इस घटना के बाद बवाल मच गया। शादी करोगे? मांग भर दिया है जबरदस्ती। राजी हो तुम? हाँ करेंगे। शादी करोगी? अब घर भी नहीं जाएंगे, लेकिन मरना है तो मरना है। मरना है। क्या नाम हुआ? स्वाति यादव। कितना एज है आपका? 20 साल। 20। घर कहाँ है? बैरपुर बस्ती। लड़का घर? हमारे के कितना दिन से जाने हैं लड़का को? ये करीब 2-3 महीने। क्या एक मिनट, कितना दिन से प्यार में? बहुत दिन, 6-7 साल। आज क्या किया आप लोग? शादी कर लिए। आज शादी कर लिए? कैसे शादी किए? सिंदूर दे दिया। कहाँ में सिंदूर दिए? स्टेशन के बाहर। क्या नाम हुआ आपका? स्वाति और सूरज एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन इस प्यार में घर वाले दीवार बने हुए थे। प्रेमी के सब्र का बांध टूट रहा था। प्रेमी सूरज ने प्यार के रिश्तों को शादी के बंधन में बांधने के लिए अपनी प्रेमिका की सरेआम मांग भर दी।
प्रेमिका की मांग भरने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। प्रेमिका के घर वाले आग बबूला हो गए। पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिर 112 की टीम पूछताछ के लिए दोनों को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। स्टेशन परिसर में सरेआम प्रेमिका की मांग सिंदूर भरने की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट।